Hello everyone, welcome all of you in today's social science class. Dear student, we have studied about interior of the earth in previous chapter. Now we are going to learn about our changing earth, third chapter of geography in class 7. Students, in previous chapter we discussed about the layer of the earth, interior of the earth. There are three layers: core, mantle and crust. Core is the hard layer and made up with the Nephe, nickel and ferrous. The mantle is the semi-liquid part and crust is the hard. And now we are going to study about changes in the earth surface. Student, ये आप देख रहे हैं कुछ different pictures हैं. This is the mountain. Mountain is formed due to endogenic force of the earth or the force active in the interior of the earth. Volcano is also formed due to force exerted in the interior of the earth. Mushroom rock, delta, sea arches, sand dunes, these are the different landforms on the earth surface. Now question arises, why these landforms form on the earth surface? We are going to learn about the causes of different landforms on the earth's surface. There are two forces which are responsible for the changes on the earth's surface. First is the endogenic force and second is the exogenic force. What is endogenic force? Endogenic force refers to the forces that occur beneath the surface of the earth. यानी ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो पृथ्वी के अंदर लगता है और उस फोर्स से लैंड सरफेस के ऊपर चेंज होते हैं या डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं. जैसे हम लोग देखे थे माउंटेन, वोल्केनो और अदर लैंड फॉर्म. तो इसको हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स. सो इंडोजेनिक फोर्स इज द फोर्स दैट occur in the interior of the earth surface. Some points about the endogenic forces. Endogenic forces active in the interior of the earth and it is active in deep inside the earth's core. In the deep inside the earth core, heat is generated. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आप देखे थे कि ये कोर पोर्शन है. कोर पोर्शन से हीट जनरेट होता है एंड द हीट इज ट्रांसफर अपवर्ड टू द मेंटल कॉजिंग इट इज स्लोली सर्कुलेट. यानी कोर से ऊपर के तरफ मेंटल और क्रस्ट के तरफ हीट ट्रांसफर्ड होता है और सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर होता है, जिसके चलते कुछ मूवमेंट होते हैं या कुछ फोर्सेस लगते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में. दिस मूवमेंट ऑफ द लावा अप्लाइज फोर्सेस ऑन द लिथोस्फेरिक प्लेट अबव. अर्थ क्रस्ट पर हमारा अर्थ क्रस्ट बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स में बटे हुए हैं. कैसे बटे हैं ये अभी हम लोग आगे नेक्स्ट में देखेंगे. जैसे नीचे से लावा ऊपर के तरफ आता है, लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स डालता है. These plates keep shifting and sliding at very slowly speed of few millimeter in a year. ये प्लेट एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं. इस तरह के बहुत ही कम फ्यू मिलीमीटर इन ईयर होते हैं और कभी कभी अचानक थोड़ा तेज हो जाते हैं
ज्यादा अगर फोर्स एक्सर्ट होता है तो उससे अर्थक्वेक वगैरह आता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट इज कॉल्ड द टेक्टोनिक एक्टिविटी और प्लेट एक्टिविटी। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट इज कॉल्ड द टेक्टोनिक एक्टिविटी और द प्लेट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें देख रहे हैं कि इंटीरियर से कुछ हीट जनरेट हो रहा है, ऊपर के तरफ आ रहा है, कुछ इस तरह के डायरेक्शन में चल रहा है। ये मेंटल पोर्शन है। ये आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है, कंटिनेंटल प्लेट है, ये ओशियन का प्लेट है, ये कंटिनेंटल प्लेट है। इसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करता है। फोर्स एक्सर्ट करने से ये प्लेट या तो एक दूसरे के पास आते हैं, कॉलिजन होता है, या एक दूसरे से दूर भागते हैं, या ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, फिर कोई दूसरा ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। तो इस तरह से इसके कारण इन सारे प्लेट्स में मूवमेंट होते हैं, और इसी मूवमेंट के कारण कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है, और इस फोर्स एक्सर्ट होने के कारण कुछ इवेंट होते हैं, कुछ इवेंट ऑकर्स होता है। जैसे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, ठीक है, कभी कभी सी में सुनामी आता है। तो दीज आर द इंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थक्वेक्स, volcano, tsunamis are the called the endogenic force. Endogenic force, there are 20 lithospheric plate of different size. These are commonly known as the tectonic plate. Endogenic force cause earthquake, tsunami, volcano and change in the earth's landscape. अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म है, लैंडस्केप है, वो अगर चेंज होता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, वोल्केनो आता है, दैट एक्टिविटी, दैट इवेंट इज कॉल्ड द इंडोजेनिक फोर्स। देखिए, इन बिगिनिंग आवर ऑल लैंड मास इज वन एंड दैट लैंड मास वाज कॉल्ड द पेंजिया। व्हेन द movement in the interior of the earth, the Pangea was broken into different lithospheric plates, such as Eurasian plate, African plate, South American plate, North American plate, Australian plate, Antarctica plate, Pacific plate, Indian Ocean plate, Atlantic Ocean plate. These are the various lithospheric plate which are originate, which are broken up due to movement in the beneath of the earth, or movement of lava in the movement of molten magma in the interior of the earth. So these lands form due to these tecton movement in these tectonic plates. The earthquake occurs, volcano occurs, or tsunami occurs. These activity, these forces are called the इंडोजेनिक फोर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक इज सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच ओरिजिनेट नेचुरली एट और बिलो द सरफेस। ठीक है, अर्थक्वेक एक अचानक आने वाला मूवमेंट है अर्थ क्रस्ट में, जो नेचुरली ओरिजिनेट होता है, या अर्थ सरफेस पर होता है या अर्थ सरफेस के नीचे होता है। इन सिंपल वर्ड, अर्थक्वेक इज सडन वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में अचानक वाइब्रेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, सो द अर्थक्वेक इज सडन वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट। व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक क्यों आता है, इसका कारण क्या है? फर्स्ट कॉज इज द सडन मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लावा इन द इंटीरियर पार्ट्स, सडन movement of tectonic plate. Why is there is sudden movement in tectonic plate?
क्यों सडन मूवमेंट होता है? बिकॉज अर्थ सरफेस इज सब्जेक्टेड टू इंडोजेनिक फोर्सेस occurring from beneath the earth's surface. These forces make the plate move at very slow speed. However, a sudden movement of tectonic plate triggers an earthquake. Okay, ये जो मॉल्टेन मैग्मा होता है उसका मूवमेंट इंटीरियर में हमेशा चलता रहता है, लेकिन अगर सडन ये तेज हो जाता है मूवमेंट तो हमारे अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन लाता है और इसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ इन ऑन रिक्टर स्केल पैमाना। अर्थक्वेक, हम इस पिक्चर से अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे। ये देखिए, इन द कोर the heat generated and molten magma move upward or and other direction also. Due to movement of molten magma, the waves originate. The point from the waves originate is called the focus. So in the earthquake, there is two center, focus and epicenters. What is the focus? It is the point of origin of earthquake. Sudden movement occurred deep below the crust of mantle, causing tectonic plates to move vigorously. अगर इस कोर से कोई ऐसा पॉइंट जहां से कि मॉल्टेन मैग्मा या हीट जनरेट होता है और उससे मॉल्टेन मैग्मा का मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट होने से ये अर्थ क्रस्ट का प्लेट में कोई अगर मूवमेंट होता है तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। सो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक in the interior of the earth is known as the focus. Focus is the center from where seismic wave originate. Seismic wave means the waves which originate and cause for the earthquake is known as the seismic wave. So the points from where the seismic wave is originated, this point is known as the focus. And what is epicenter? Epicenter is the place on the earth's surface directly above the focus. यानी फोकस से सीधे ऊपर अर्थ क्रस्ट में वह प्लेस जिस प्लेस पर अर्थक्वेक आता है या वेव्स आता है, इसको हम कहते हैं इपीसेंटर। डिफिनेशन देखिए, इट इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज डायरेक्टली अबव द फोकस। यानी फोकस से डायरेक्ट अबव जो प्लेस है अर्थ सरफेस पर, उसको हम कहते हैं इपीसेंटर। हियर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज ग्रेटर, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यहीं पर इंटेंसिटी होता है अर्थक्वेक का। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये वेव्स ओरिजिनेट होता है और दूर तक जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, तीन तरह के वेव्स होते हैं। एक वेव होता है जो ओरिजिनेट होके सीधे ऊपर के तरफ आता है, इसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं। एंड सम वेव ट्रांसफर्ड और ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हिच आर कॉल्ड द सेकेंडरी वेव्स। यानी इस तरह के वेव्स जो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवार्ड नहीं जा रहे हैं, आड़े या तिरछे जा रहे हैं, ऐसे वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। एंड द वेव्स वी ट्रेवल ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द एल वेव्स।
यानी ये सारे एल वेव्स है। एल मतलब इस तरह से जाके ये आ रहा है, तो ये एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। जो वेव सीधे ऊपर के तरफ आता है अर्थ सरफेस के तरफ, उसे हम प्राइमरी वेव बोलते हैं। कुछ वेव्स हैं जो दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, आड़े पीछे जाते हैं। द वेव्स वी ट्रांसफर्स फ्रॉम द फोकस इज नोन एज द सेकेंडरी वेव्स। और जो वेव्स अर्थ सरफेस पर चलते हैं, इसको हम कहते हैं एल वेव्स। इस अर्थक्वेक को, जैसा मैंने बताया कि सिस्मोग्राफ पर हम मेजर करते हैं, और जो स्केल है, उस जिस स्केल पर हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। An earthquake whose measured is above 6-7 on Richter scale can cause major damage. Earthquakes are now measured using the moment magnitude scale or simple magnitude scale. This measures the size of seismic waves during the earthquake. ये मैग्नीट्यूड स्केल सिस्मिक वेव के साइज को भी मेजर करता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि आप अर्थक्वेक से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि अर्थक्वेक बहुत खतरनाक होता है, बिल्डिंग ध्वस्त कर देगा, कहीं अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत बड़ा फीसर ट्रेंचेज बना देगा। इससे लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो कुछ हमें इसके बारे में सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे। There are 3 safety measures. Safe spot. Safe spot means we should stay under a kitchen counter, table or desk against an inside corner of wall. यानी हमको अगर अर्थक्वेक आया तो या तो हम किचन के अंदर, काउंटर के अंदर छुप जाएं, टेबल के अंदर या डेस्क के अंदर छुप जाएं, या अगर घर में है तो दीवार के कॉर्नर में रहें या डोर के बीच में खड़े रहें, ताकि हमको कम नुकसान हो। और कोशिश करना चाहिए कि खुले स्थान में भाग के निकल जाना चाहिए और खुले स्थान में रहना चाहिए, ताकि वेव का कम प्रभाव पड़े। स्टे अवे फ्रॉम, नेक्स्ट इज द स्टे अवे फ्रॉम, मतलब किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। सच एज फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, windows that shutter including mirrors and picture frames। यानी आप कोई भी गिरने वाले सामान जिससे आपको नुकसान हो रहा है, उस सामान के पास, उस थिंग्स के पास आपको नहीं रहना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट इज द बी प्रिपेयर्ड। Spread awareness amongst your friend and family members and face any disaster confidently। यानी आप अपने मित्र को, अपने परिवार को और लोग को ये बताएंगे कि हमें कैसे अर्थक्वेक को फेस करना है, और अर्थक्वेक आए तो हमें कैसे काम कूल रहना है और उसको फेस करने के लिए सोचना है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, endogenic forces tsunami. When the epicenter of earthquake is in seabed, it causes huge tidal waves which could have devastating effect on seashore. Such phenomena is known as tsunami. अगर अर्थ सी बेड के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है, उसका एपिसेंटर होता है, तो इस कारण से बहुत बड़े बड़े टाइड्स आते हैं और इसका भयानक प्रभाव होता है सीशोर पर। इस तरह की घटना को हम सुनामी कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि 2004 में इंडियन ओशियन में बहुत बड़ा सुनामी आया। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और श्रीलंका, कुछ इंडिया के पोर्शन, इसमें बहुत ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक के कारण जो टाइड्स आए थे वो 20-30 फीट ऊपर
के तरफ उनका हाइट था, जो सी शोर एरिया में बहुत ज्यादा प्रभाव डाले। तो ये भी एक इंडोजेनिक फोर्स के अंदर आता है, इंडोजेनिक फोर्स कहलाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं सुनामी, ये सी बेड है, इस सी बेड में यहाँ ईपी सेंटर है, इस ईपी सेंटर के कारण बहुत तेज ये वाटर डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया और तेजी से वेव्स टाइड्स आ रहे हैं, और ये टाइड्स जब सी शोर पर आते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्यों टाइड्स आया? ड्यू टू प्लेट मूवमेंट। ये जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है इसके कारण ये टाइड्स आए। तो सुनामी भी एक इंडोजेनिक फोर्स है। नेक्स्ट इज द वोल्केनो। A volcano is an opening or rupture in a planet's surface which allow hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface. Or in another words, it is a vent or vent through which lava is erupted or molten magma is erupted on the earth surface. इस वल्केनो में आप देख रहे हैं ये एक ड्रेन है, ड्रेन के तरह है जिससे मॉल्टेन मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। दिस ड्रेन इज कॉल्ड द वेंट एंड द माउथ ऑफ वल्केनो इज कॉल्ड द क्रेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो जो हीट ओरिजिनेट होता है इससे गर्म मटेरियल मटेरियल जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो गर्म हो जाता है, तो उसको हम मॉल्टेन मैग्मा बोलते हैं। और स्टीम के साथ, ऐश के साथ, राख के साथ ये सारे ऊपर के तरफ इस वेंट से होते हुए आते हैं और क्रेटर के पास आके फिर इधर डिपॉजिट होते हैं, और फिर ठंडा होने के बाद ये धीरे धीरे इससे माउंटेन का निर्माण होता है, प्लेट्यू का निर्माण होता है। जैसे हमारा डक्कन प्लेट्यू, ये वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ डक्कन प्लेट्यू है। तो इस तरह के आपको माउंटेन और प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। अब देखिए चेंजेज ऑन द अर्थ सरफेस। ये माउंटेन बनता है लिथोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट के कारण। ड्यू टू कॉलिजन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट माउंटेन क्रिएट्स। जैसे ये देखो, मान लो हिमालय है, ये हिमालय पहले यहाँ पर टेथिस ओशियन था। द इंडियन लैंड मास वाज सराउंडेड बाई इंडियन ओशियन इन साउथ एंड इन नॉर्थ टेथिस सी। When the lithospheric plate of Asia and Indian Ocean start to collide, then the in the place of Tethys Sea, young fold mountain was formed, which is called the Himalay। यानी हमारा जो हिमालय बना है, टेथिस सागर वहां, टेथिस ओशियन था, और वहां पर प्लेट के कॉलिजन से जो लैंड सरफेस था वो फोल्डेड होते हुए ऊपर के तरफ उठा और हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ। तो स्टूडेंट, इस तरह से इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण हमारे लैंड सरफेस में चेंजेज होते हैं, और लैंड्स फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स फॉर्म बनते हैं। जैसे माउंटेन बनता है, ट्रेंचेज बनता है, वैली बनता है, ब्लॉक माउंटेन बनता है। तो इस तरह के लैंड्स फॉर्म का निर्माण होता है, लेकिन इसके बनने में हजारों साल लगते हैं। जैसे ये देखिए फोल्डेड माउंटेन है, ये कंटिनेंटल क्रस्ट है, ये दोनों का कोलिजन हो रहा है, यानी दोनों पास आ रहे हैं, और दोनों पास आने से ये जो लैंड सरफेस है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है, और इससे ये फोल्ड माउंटेन बनता है। ऐसा ही फोल्ड माउंटेन हमारा हिमालय है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस का हम कुछ समरी देखेंगे। इट एकॉर्स बेनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जितने इंडोजेनिक फोर्स हैं
ये अर्थ सरफेस के नीचे ओरिजिनेट होते हैं, एक्टिव होते हैं. इट कॉजेज नेचुरल डिवास्टेशन एंड फिजिकल चेंजेज इन द अर्थ सरफेस. इसके चलते प्राकृतिक रूप से कोई भयानक चेंजेज होते हैं या धीरे धीरे कोई फिजिकल चेंज होता है. एंड दीज फोर्सेस आर अर्थक्वेक, volcanoes and formation of mountain or valleys. So student, today we have discussed about the endogenic force of the earth surface, and in next class we will discuss about the exogenic force. Okay, thank you.